हाय एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज के इस सीरीज की थोड़ी स्टोरी को समझ लेते हैं। तो ये स्टोरी है ये फेंग नाम के एक बंदे की, जो कि स्पिरिट रियलम का सुप्रीम क्राउन प्रिंस था, पर उसके दुश्मनों ने धोखा देकर उसको मार डाला, जिसके बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है मॉर्टल वर्ल्ड में। अपने पुराने एक्सपीरियंस, डिवाइन पिल और डुअल मार्शल सोल की पावर से वो एक रस्टेड स्वॉर्ड को लेकर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में तबाही मचा देता है। वो एंशिएंट सीक्रेट को सुलझाते हुए काफी सारे पावरफुल एनिमीज को धूल चटाता है। इस सफर के दौरान उसने अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था और वो बहुत ही हायर रियलम पर पहुंचता है। आखिरकार ये फेंग अपने सबसे पुराने दुश्मनों का सामना करते हुए उनकी सारी साजिशों का पर्दाफाश करता है। उन सबको खत्म करने के बाद ये फेंग प्रीमोर्डियल सुप्रीम के खिताब तक भी पहुंच जाता है। तो ये थी ये फेंग की कहानी, जिसमें हमें एक्शन, रोमांस, डीमन एंड गॉड्स देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से हम आज की इस इंटरेस्टिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम ये फेंग था और वो खुद को एक प्रिजन में पाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर ये फैमिली की यंग लेडी आती है। वो ये फेंग के लिए कुछ खाने को लाई थी और वो उससे कहती है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले तुमने ड्रैगन स्किल स्वॉर्ड को खो दिया, जो कि हमारी ये फैमिली के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बिना तो टूर्नामेंट जीत नहीं सकते हम। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती की सजा यही होगी कि तुम जिंदगी भर मुझे सर्व करोगे। अब उस यंग लेडी को देखकर ये फेंग उससे कहता है कि अच्छा, वो बुढ़ा तोंगतियान जब खुद से कुछ नहीं कर पाया तो मेरे पास लड़कियों को भेजकर अपनी बात बनवाना चाहता है। कितना गिरा हुआ है वो। अब उसकी बातों को सुनकर वो यंग लेडी हैरान होते हुए कहती है कि कौन तोंगतियान, किसकी बातें कर रहे हो। जिस पर ये फेंग उससे कहता है कि ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो लड़की, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा खास नहीं दिखती हो। ये फेंग की ऐसी बातों को सुनकर यंग लेडी को गुस्सा आ गया था और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की। मैं यहाँ तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई क्योंकि मुझे तुम पर दया आ रही थी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना कहकर वो ये फेंग को दवाई देने लगी थी, पर ये फेंग दवाई नहीं खाता। अब ये देखकर यंग लेडी को गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि ठीक है, मरो फिर, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी ये फेंग उसे रोकते हुए कहता है कि अच्छा चलो खिला दो मुझे दवाई। ये सुनकर वो लेडी ये फेंग की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी तो अक्ल आई। वो उसको दवाई खिलाने वाली थी, लेकिन ये फेंग कहता है कि थोड़ा और करीब आओ। जिसके बाद वो उस यंग लेडी को अपने करीब बुलाकर उसको किस कर लेता है। ये फेंग की ऐसी हरकत पर उस यंग लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बेशरम कहीं के, तुम्हें तो इस जगह से निकलना ही नहीं चाहिए, मर जाओ यहीं पर। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग के चली गई थी। पर ये फेंग को लग रहा था कि इस लड़की को तोंगतियान ने भेजा है, तो वो हंसते हुए कह रहा था कि जाओ अपने मास्टर टोंगतियान को सब बताना। बड़ी आई मुझे अपने जाल में फंसाने वाली। अब उस प्रिजन के बाहर हम ये फैमिली के दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। इस ये फेंग के बच्चे ने टूर्नामेंट शुरू होने के कुछ देर पहले ही अपनी इतनी कीमती स्वॉर्ड को खो दिया। इतना बड़ा निकम्मा और गैर जिम्मेदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वो यंग लेडी अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागते हुए कहती है, आज जाते इस ये फेंग को कोई भी खाना नहीं देगा। उसकी बातों को सुनकर वो दोनों लड़के हैरान होते हुए कहते हैं कि कुछ टाइम पहले तो ये दवाई लेके गई थी ना उसके लिए, तो अब यंग लेडी को क्या हुआ जो वो ये फेंग को भूखा मारना चाहती है। जिस पर वो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि औरतों को समझना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से ये फेंग को देखते हैं जो कि अचानक से अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। फिर वो देखता है कि उसके अंदर वही डिवाइन पिल अपीयर होती है जिसे पाने के लिए 3000 साल पहले उसके फादर इतनी मेहनत कर रहे थे। जिसके बाद ये फेंग कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर पा रहा था, पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। तब इसी बीच ये फेंग को फ्लैशबैक आता है कि कैसे टूर्नामेंट के एक रात पहले उसके ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को कोई चुरा ले गया उसके पास से। अब स्वॉर्ड खो देने की वजह से उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। उसको सब कुछ याद आ रहा था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर ये फेंग खुद से कह रहा था कि तो ये लॉन्ग यूआन कॉन्टिनेंट है, मैं लोअर रियलम में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। तभी ये फेंग के अंदर जो डिवाइन पिल था उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। जिसके बाद ये फेंग अपनी स्पिरिचुअल सी में पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसको वही डिवाइन पिल दिखाई देती है। अब उस डिवाइन पिल की तरफ देखते हुए ये फेंग कहने लगता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिवाइन पिल मेरी सोल के साथ रीइंकार्नेट होगी। शायद इस डिवाइन पिल की वजह से ही मैं अब तक जिंदा हूँ। इतना कहकर वो उस डिवाइन पिल को ले लेता है। ये फेंग के उस पिल को पकड़ते ही उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगी थी। इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को ये फेंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बाहर की तरफ हम ये फेंग की बॉडी को देखते हैं जो कि शेक कर रही थी और जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव सीधा आसमान की तरफ चला जाता है। इतने पावरफुल प्रेशर की वजह से वो प्रिजन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ये फेंग आजाद हो गया था और वो कहता है कि मैं तो एक मॉर्टल बन गया और अभी मार्शल रियलम पर हूँ, पर अच्छी बात है कि मेरे पास डिवाइन पिल है। ये फेंग थोड़ा आगे की तरफ जाता है जहाँ पर कि ये फैमिली के काफी सारे गार्ड्स उसी प्रिजन की तरफ भाग रहे थे जो कि ये फेंग ने तबाह कर दिया था।
आगे जाने के बाद ये फेंग को अपने दुश्मन तोंग तियांग की एक बड़ी सी स्टैचू दिखाई देती है। उस स्टैचू को देखकर ये फेंग कहने लगता है कि ये बुड्ढा तोंग तियांग तो कितना ज्यादा नालायक है, जहाँ जाता है वहाँ पर अपना एक बड़ा सा स्टैचू बना देता है, बेशरम कहीं का। ये सब कहते हुए ये फेंग उस स्टैचू को बहुत ज्यादा कोस रहा था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर ये फेंग से कहता है कि ये तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है, यंग मैन तुम इतने ज्यादा ध्यान से इसे क्यों देख रहे हो। जिस पर ये फेंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि बहुत साल पहले ये स्टैचू अपने आप आसमान से गिरा था। लोग कहते हैं कि गॉड ने इसे भेजा है हमारे लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बस एक पत्थर का टुकड़ा ही है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद ये फेंग कहता है कि आपका शुक्रिया सीनियर, मुझे ये सब बताने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तभी वो ओल्ड मैन ये फेंग से कहता है कि यंग मैन तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते, तुम आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, है ना। इतना कहकर वो अपने बास्केट से एक स्वॉर्ड को निकाल कर ये फेंग को देते हुए कहते हैं इसे अपने साथ रखो, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में काम आएगा। उस स्वॉर्ड को लेते हुए ये फेंग कहता है कि थैंक यू सीनियर, आपके इस बड़प्पन को ये फेंग हमेशा याद रखेगा। अब ये फेंग के जाने के बाद वो ओल्ड मैन एम्परर तोंग तियांग के स्टैचू की तरफ देखकर कहने लगा था कि 3000 साल बाद अब फाइनली जाकर तुम अवेक होने लगे हो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये फेंग एक चोटी पर पहुंच गया था। वो पूरे लॉन्गयुआन कॉन्टिनेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि पलक झपकते ही 3000 साल बीत गए, पर अब जबकि मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी कहानी शुरू से लिखूंगा। इतना कहकर वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि उस ओल्ड मैन ने दी थी, पर वो टूटी हुई थी। ये देखकर ये फेंग कहता है कि ये तो टूटी हुई है, ये मेरे किस काम आएगी। तभी अचानक से वहाँ पर ये फैमिली की वही यंग लेडी आकर ये फेंग के ऊपर हमला कर देती है अपनी स्वॉर्ड से। वो चिल्लाते हुए ये फेंग से कहते हैं कि तुमने क्या सोचा, मेरे साथ वो सब करके तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। उसके अटैक को ये फेंग उसी ब्रोकन स्वॉर्ड से रोकता है। ये फेंग उससे कहते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ये सुनकर वो यंग लेडी और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से हिसाब बराबर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। उसकी बातों को सुनकर ये फेंग थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो, मुझे लगा मैंने जो वहाँ पर तोड़फोड़ की उसकी वजह से तुम मुझे मारने आई हो। जिसके बाद ये फेंग उससे माफी मांगते हुए कहता है तब मैंने जो किया वो बस एक गलत फहमी थी, मैंने तुम्हें कोई और सोचा था। अब उसकी बातों को सुनने के बाद वो यंग लेडी अपनी स्वॉर्ड से एक बार उस पर हमला करती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे और सफाई नहीं सुननी। इतना कहकर वो लगातार अपनी स्वॉर्ड से ये फेंग के ऊपर हमले करते जाती है। ये फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि अरे मैंने कहा ना कि वो बस एक गलती थी, मैंने माफी मांग तो ली, अब और क्या करूं। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है मुझे तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुननी, मुझे बस हिसाब बराबर करना है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ये फेंग उसके अटैक को रोक रहा था। उस यंग लेडी की सारी बातों को सुनने के बाद ये फेंग कहता है कि तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। इतना कहकर ये फेंग अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है जिससे उस यंग लेडी का बैलेंस आउट हो गया था और जिसके बाद गलती से वो ये फेंग को किस कर लेती है, पर वो फौरन पीछे हट गई थी। वहीं ये फेंग इससे कहता है कि अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। उस यंग लेडी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करती है जो कि ये फेंग के बहुत ज्यादा पास से होकर गुजरता है। उसका स्लैश अटैक एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है जहाँ पर कि उस चट्टान के टुकड़े हो गए थे। जिसके बाद वो लेडी ये फेंग को सामान देते हुए कहती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हंटिंग टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पर कि काफी सारे लोग आए थे देखने के लिए कि इस साल का टूर्नामेंट कौन जीतता है। वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार कौन सी फैमिली जीतेगी। जिस पर एक बंदा कहता है कि इसमें पूछना क्या है, ऑफ कोर्स ये फैमिली ही जीतेगी, पिछली बार भी ये फैमिली ही तो जीती थी। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि इस बार उनके लिए जीतना आसान नहीं होगा। 10 सालों से लगातार कड़ी मेहनत के बाद वांग फैमिली ने भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, इस बार वांग फैमिली के जीतने के चांसेस ज्यादा है। उन सभी में ऐसी ही बातें हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और एक मास्टर नीचे की तरफ आते हैं। वो मास्टर आकर कहते हैं कि हंटिंग टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं वो आगे कहते हैं इस टूर्नामेंट के फर्स्ट स्टेज में डिसाइपल्स को फॉरेस्ट में जाकर बीस्ट को हंट करना होगा। जिस क्लैन के पास सबसे ज्यादा कोर्स होंगे वो जीतेगा। अभी टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। वहीं हम वांग फैमिली के पैट्रियार्क को देखते हैं जो कि ये फैमिली के पैट्रियार्क तियानिया की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट में मैं तुमसे 2 बार हारा हूँ जिससे मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर गई है, लेकिन आज चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी ये क्लैन की फाउंडेशन को ही तबाह कर दूंगा। तभी वहाँ पर वांग फैमिली का एक डिसाइपल आगे बढ़कर कहने लगता है कि सब कुछ तैयार है। जिस पर वो पैट्रियार्क उससे कहते हैं किसी पर कोई रहम मत करना, खास करके ये क्लैन वालों पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि जैसा आप कहें। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ये फेंग को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में जाकर काफी सारे बीस्ट को हंट कर रहा था जिससे उनके कोर को एब्सॉर्ब करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर पाए। वो खुद से कह रहा था कि मैं स्पिरिट रियलम में
मैं वापस जाऊंगा। तोंग ध्यान तब तक तुम मरना मत, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फेंग उस कोर को एब्जॉर्ब करने लगा था। वो डिवाइन आर्ट ऑफ क्रिएशन को कल्टीवेट कर रहा होता है। ऐसा करने की वजह से उसके हर ब्रेक थ्रू के बाद उसकी फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो मार्शल रियलम के थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है। ये फेंग खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे बस एक और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम ये क्लैन के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में बीस्ट को हंट कर रहे थे। उन्होंने काफी सारे बीस्ट कोर को जमा कर लिया था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वांग फैमिली का वही डिसाइपल आकर ये फैमिली के एक डिसाइपल से उसके कोर छीन लेता है। ये देखकर तभी दूसरा वाला बंदा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग क्लैन के और भी लोग आकर उसे घेर लेते हैं। उन सब ने मिलकर उन दोनों को पीट के उनके सारे कोर्स ले लिए थे। उनके बीच ऐसी फाइट को ये फेंग देख लेता है और वो आगे बढ़कर कहने लगा था, अरे वाह, मैं तो बस एक मौके की तलाश में था और मुझे मौका मिल भी गया। उसके बात को सुनकर वांग फैमिली का वो डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मार्शल रियलम के थर्ड स्टेज वाले बंदे की इतनी औकात कि वो मुझसे ऐसे बातें करे, मैं आज तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाऊंगा। इतना कहकर वो उस पर बहुत से ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। तभी ये फेंग की बॉडी के ऊपर एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो स्लैश अटैक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये देखकर वो वांग फैमिली का डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके बाद वो खुद आगे बढ़कर एक के बाद एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है ये फेंग के ऊपर। पर ये फेंग के ऊपर जरा असर नहीं पड़ता। वो अपने हाथ से ही उसके अटैक्स को रोक देता है और जिसके बाद वो उसे धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। वांग फैमिली का वो डिसाइपल खड़ा होकर कहने लगा था, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ ये फेंग उससे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो तुमसे भी ज्यादा वीक है। जिसके बाद वो बंदा अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो सभी बहुत ज्यादा तेजी में ये फेंग पर हमला करते हैं, पर उसको तो एक भी खरोच नहीं आई थी। ये फेंग कहता है कि मैं तो बोर हो गया, चलो अब मजे करते हैं। इतना कहकर वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वो सारे डिसाइपल दूर पीछे जा गिरे थे। और वांग फैमिली का वो डिसाइपल समझ जाता है कि ये कोई आम पर्सन तो नहीं है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तालिस्मान का यूज करके जल्दी यहाँ से भागो, और हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले गए थे। वहीं ये फेंग अपनी शील्ड की तरफ देखकर कहने लगता है कि अरे वाह, ये तो बड़े काम की चीज है। साथ ही इसने काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंज्यूम कर लिया। जिसके बाद वो ये क्लैन के दूसरे डिसाइपल जो कि वहाँ पर खड़े थे उनके पास जाकर कहता है कि वांग फैमिली ये सब इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, तो तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहना। इतना कहकर ये फेंग फॉरेस्ट के डीपर एरिया में चला जाता है बीस्ट को हंट करने के लिए। वो किसी बीस्ट को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है, जिसके पीछे एक स्नेक बीस्ट पड़ा हुआ था। वो स्नेक अटैक तो कर रहा था, पर शील्ड की वजह से वो लड़की बच रही थी बार बार। उस स्नेक के जैसे ही और भी बीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और वो एक के बाद एक उस लड़की पर हमला कर रहे थे, लेकिन उस लेडी के पास जो ट्रेजर्स थे उनकी वजह से वो बच गई थी। तभी उनमें से एक आगे बढ़कर अपनी टेल से उसको हिट करता है, जिस वजह से वो सीधा आसमान में उड़ते हुए ये फेंग जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था उसकी गोद में जा गिरी थी। वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है और ये फेंग को अपने सामने देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। पर इससे पहले कि ये फेंग अपने बारे में उसे बता पाता, वो स्नेक उस पर भी हमला कर देते हैं। ये फेंग उसको बचाते हुए एक सेफ जगह पर लेकर आता है, जिसके बाद ये फेंग उससे कहता है, तुम्हारे पास तो इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड है, तो तुम डर कर भाग क्यों रही हो इनसे। जिस पर वो लेडी बताती है कि इनकी शक्ल बहुत डरावनी है, मुझे डर लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का अपना नाम बताते हैं, जहाँ पर कि उस लेडी का नाम नांगोंग होता है। लेकिन तब अचानक से वो स्नेक एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। ये फेंग नांगोंग से कहता है कि रुको, मैं तुम्हारा डर दूर करता हूँ। इतना कहकर वो उसको आगे कर देता है उस स्नेक का सामना करने के लिए, लेकिन नांगोंग तो बहुत डरी हुई थी। वो डर से अपना मुंह ही छुपा लेती है। तभी ये फेंग उससे कहता है कि अगर तुमने इस पर हमला करके इसे नहीं मारा तो आज तो तुम पक्का मरोगी, और साथ में मैं भी। जल्दी करो, वो आ रहा है, तुम्हें मरना है क्या। ये फेंग नांगोंग को काफी ज्यादा प्रेशराइज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नांगोंग हड़बड़ाते हुए अपने हाथ को आगे कर दिए। उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आकर उस स्नेक पर टूट पड़ता है। नांगोंग के अटैक की वजह से वो स्नेक दूर पीछे जा गिरा था। वहीं ये फेंग कहता है क्या पावरफुल मार्शल टेक्निक थी, पर अफसोस कि तुम्हारा निशाना चूक गया। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो स्नेक फिर से आ रहा था उस पर हमला करने के लिए। ये फेंग जैसे अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी वहाँ पे। ये फेंग के एक ही स्लैश अटैक से वो स्नेक मर जाता है, जिसके बाद उसका कोर बाहर आ गया था। नांगोंग ये फेंग का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। अब जैसे ही ये फेंग उस कोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उस स्नेक की सोल निकलकर ये फेंग को काट लेती है, पर ये फेंग तुरंत उस सोल को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसका जहर तो ये फेंग की बॉडी के अंदर चला ही गया था। वहीं दूसरी तरफ हम नांगोंग को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि मैं छुपकर यहाँ पर आई हूँ, मेरी फैमिली वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। वो इसे बताने में इतनी ज्यादा खो गई कि उसने देखा ही नहीं कि ये फेंग के अंदर जहर चला गया है। ये फेंग जहर की वजह से तड़प रहा था और वो नांगोंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि बातें बाद में कर लेना, मुझे बचाओ पहले।
पहले। अपनी बात पूरी करने के बाद अब जैसे ही नांगो ये फेंग की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फेंग तो ऑलमोस्ट मरने वाला था। जिसके बाद फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये फेंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने नांगोंग को देखता है जो कि सो चुकी थी। नांगोंग ने ये फेंग का जहर निकाल कर उसकी पट्टी वगैरह कर दी थी, पर उसने पट्टी इतनी जोर बांधी थी कि ये फेंग को तो सांस भी नहीं आती है। ये फेंग उस पट्टी को खोलते हुए कहने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं सांप के जहर से ही मर जाता। वो ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी नांगोंग की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि ये फेंग तुम जाग गए। ये फेंग उससे कहता है कि आखिर ऐसे पट्टी कौन बांधता है, तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी। जिस पर वो कहती है कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। वहाँ पर एक लेडी आ गई थी और वो नांगोंग से कहते हैं कि प्रिंसेस तो आप यहाँ पर हैं। उस लेडी को देखकर नांगोंग फौरन उसके पास जाते हुए कहती है कि ये ब्रदर ये फेंग है, इन्होंने मुझे बचाया वरना आज मैं मर ही जाती। ये सुनकर वो लेडी जिसका नाम जीव है ये फेंग को थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे, जहाँ पर जाते जाते नांगोंग ये फेंग से कहती है हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे और आपका एहसान मैं चुका दूंगी। ये फेंग देखता है कि नांगोंग वहाँ पर एक बुक को छोड़ गई है और उस बुक को ये फेंग ले लेता है। पर तभी एक बार फिर से वहाँ पर फीनिक्स मार्शल स्पिरिट वाली लेडी जीव आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर ये फेंग पूछता है कि सीनियर आपको कोई काम था क्या? जहाँ पर लेडी जीव हाई लेवल की पिल्स को ये फेंग को देते हुए कहती है तुमने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई तो ये लो, ये तुम्हारे लिए काफी रहेगा। अब दोबारा कभी हमारे प्रिंसेस के आसपास भी मत भटकना। उसकी इस बात को सुनकर ये फेंग हंसते हुए कहता है मैंने आपकी प्रिंसेस की जान बचाई है, उसके बदले में आप सिर्फ पिल्स दे रही हो मुझे, ये तो नाइंसाफी है, इससे बात नहीं बनेगी। जिस पर जियो कहते हैं कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये फेंग उससे कहता है कि ग्रेट यान डायनेस्टी का सबसे नंबर 1 सेक्ट स्वॉर्ड सेक्ट है, तो मुझे वहाँ पर एंट्री दिलाने में आप मेरी मदद कर सकती हैं। अब ये सुनकर लेडी जियो ये फेंग को एक टोकन देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। इतना कहकर वहाँ से चली गई थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये फेंग डिवाइन आर्ट ऑफ क्रिएशन टेक्निक को कल्टिवेट करने लगा था। काफी देर कल्टिवेट करने के बाद ये फेंग के सामने उसकी मार्शल सोल अपीयर होती है जो की एक फर्नेस था। उस फर्नेस को देखकर ये फेंग कहने लगता है कि ये तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी यंग लेडी को देखते हैं ये फैमिली की, जिसका नाम ज़ीलिंग था और वो एक मार्शल रियलम के पाइथन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये पाइथन बस मरने ही वाला है, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकती। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो उसे मार पाती वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसमें कि वो ट्रैप हो गई थी, वो जरा भी हिल नहीं पाती। तभी वहाँ पर वांग फैमिली के सारे डिसाइपल्स बाहर की तरफ आते हैं और वो हंसते हुए कह रहे थे कि ये फैमिली की मिस ज़ीलिंग तो हमारी जाल में फंस गई, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगी। वो ये सब बातें करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहीं ज़ीलिंग उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। उन सभी ने ज़ीलिंग को घेर लिया होता है। वहीं तभी उनमें से एक कहने लगा था कि एक टूर्नामेंट में छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, पर जब ये फैमिली को पता चलेगा कि टूर्नामेंट के दौरान एक पाइथन ने उनकी फैमिली की सेकंड यंग लेडी को मार डाला तो उन्हें कितना ज्यादा अफसोस होगा। वो अपनी पूरी जिंदगी बस रेग्रेट करते ही रह जाएंगे। इतना कहकर वो हंसने लगा था। तभी अचानक से वो पाइथन उठकर खड़ा होने लगता है। वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग फैमिली वाले कहते हैं कि अरे अब इसे क्या हुआ। सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर वो फौरन वहाँ से भाग निकलते हैं। ज़ीलिंग वहाँ पर अकेली होती है और वो काफी ज्यादा डर गई थी, पर तभी वो देखती है कि वो पाइथन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है ये फेंग। ये फेंग अपने कॉलडॉन को पकड़कर कहने लगता है कि तो ये है इस फर्नेस की पावर, इसकी वजह से तो मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई कंज्यूम करने के लिए। अब जैसे ही ज़ीलिंग ये फेंग को देखती है तो वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगी थी। जिसके बाद हम सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि वापस आ गए थे। ये फैमिली के डिसाइपल काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि उनके सारे कोर्स तो वांग फैमिली वालों ने छीन लिए थे। अब जैसे ही सारे डिसाइपल कोर को पॉट्स में डालते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ये फैमिली वालों ने तो ज्यादा कोर इकट्ठे किए ही नहीं। सारे लोग कहने लगते हैं कि इस बार तो ये फैमिली हार ही जाएगी। पक्का ये फैमिली वालों को घमंड होगा कि वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन देखो वांग फैमिली तो सबसे आगे है। ये फैमिली के डिसाइपल वापस अपनी जगह पर आते हैं जहाँ पर कि उनकी यंग लेडी पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग ज्यादा कोर जमा नहीं कर पाए। जिसके बाद वो सच्चाई बताते हैं कि वांग फैमिली वालों ने उनके सारे कोर्स छीन लिए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग फैमिली के डिसाइपल को देखते हैं जो कि पैट्रिया को बताता है कि ज़ीलिंग और एक पर्सन को छोड़कर हमने बाकी सबके कोर्स छीन लिए हैं। इस राउंड को जीतने का कोई चांस नहीं है ये फैमिली के पास। ये सुनकर वो पैट्रिया खुश होते हुए कहता है कि टूर्नामेंट ओवर होने के बाद मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। तभी ये फैमिली वालों के पास एक पर्सन आते हुए कहता है कि अपना मोरल डाउन होने मत दो, नेक्स्ट राउंड जीत कर दिखाना, मुझे आपकी ये फैमिली के ऊपर भरोसा है। तभी
तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड का सर्वेंट कहता है कि मास्टर क्या आप रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जिस पर सिटी लॉर्ड एग्री कर जाते हैं और वो बस उठकर खड़े होने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आती है कि इतनी जल्दी भी क्या है। और फिर जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है ये फेंग और जीलिंग की। वो दोनों एक बीस्ट के ऊपर बैठकर आ रहे थे। ये फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जीलिंग को देखकर। उस बीस्ट को देखकर सिटी लॉर्ड उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं और ये फेंग जीलिंग को लेकर नीचे आ जाता है। जीलिंग सिटी लॉर्ड से माफी मांगती है ऐसे आने के लिए। सिटी लॉर्ड कहते हैं टाइम खत्म होने वाला है, अगर तुम्हारे पास कोर्स है तो जमा कर दो। अब जैसे ये फेंग आगे बढ़कर सारे 20 कोर्स को पॉट में डालता है तो इनका स्टेटस सबसे ज्यादा हाई हो जाता है। ये देखकर वांग फैमिली के पैट्रियार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने डिसाइपल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुमने ये फैमिली के सारे कोर्स छीन लिए हैं, नाकारा कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगे थे। जिसके बाद फिर सिटी लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि ये राउंड ये फैमिली वाले जीत गए हैं। ये क्लैन वालों के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, सब लोग चीयर अप करने लगे थे। सिटी लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्द सेकंड राउंड शुरू होगा जहाँ पर ये क्लैन के डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। जीलिंग और ये फेंग ये फैमिली के पास चले आते हैं जहाँ पर कि वो यंग लेडी ये फेंग की तरफ देखते हुए पैट्रियार्क से पूछती है कि आखिर ये पर्सन कौन है, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। जिस पर पैट्रियार्क उसे बताते हैं कि इसका नाम ये फेंग है, इसने ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को खो दिया है जिस वजह से हम इसे पनिशमेंट दे रहे थे, पर पता नहीं अचानक इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट कहाँ से आ गया। अभी सुनकर वो लेडी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा स्वॉर्ड खो गई, अब हम नेक्स्ट राउंड को कैसे जीतेंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि हाँ तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। दूसरी तरफ हम एक हट्टे कट्टे से बंदे को देखते हैं जो कि वांग फैमिली के पैट्रियार्क की तरफ बढ़ रहा था। पैट्रियार्क उस पर्सन से कहते हैं कि आज तुम्हें हमारे वांग फैमिली की पावर दिखानी है ये फैमिली वालों को। जिस पर वो पर्सन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आज सबके छक्के छोड़ा दूंगा, सब जान जाएंगे कि किसमें कितना दम है। अब कुछ ही देर में सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और हम इस बंदे को देखते हैं जो कि दूसरी फैमिलीज के डिसाइपल्स को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि वो उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये फैमिली का एक डिसाइपल उसका सामना करने के लिए जाता है और उसकी पावर को देखकर वो तो पहले ही सरेंडर कर देता है। वो बंदा फिर भी उस डिसाइपल को किक कर दूर फेंकते हुए कहता है मेरे सामने सरेंडर करने का कोई फायदा नहीं होगा, पिटना तो तुम लोग को है ही। उस इंजर्ड डिसाइपल के पास यंग लेडी आते हुए कहती है कि इस बंदे ने कब वांग फैमिली ज्वाइन की, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। जिस पर पैट्रियार्क बताते हैं कि इसका नाम वांग चेंग है, इसकी और हमारी ब्लड लाइन सेम है और इसने ऑफिशियली हमारे वांग फैमिली को ज्वाइन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वांग चेंग को लेके किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिटी लॉर्ड आप फैसला करिए। जिस पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ इसकी आइडेंटिटी तो वैलिड है, तो मैच कंटिन्यू करो। ये सब सुनकर जीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि वांग फैमिली की इस नाजायज औलाद को तो मैं ठीक करती हूँ। जिसके बाद जीलिंग बिना एक भी पल को जाया किए बहुत ही ज्यादा तेजी में अपनी स्वॉर्ड को लेकर वांग चेंग पर सीधा अटैक करती है, पर वांग चेंग जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और वो बहुत बेशर्मी से जीलिंग को इधर उधर छूते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि ये फैमिली की जीलिंग बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, पर तुमसे मिलने के बाद मेरा जोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जीलिंग फौरन पीछे आकर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जिसका नाम 10,000 आइस ब्लेड को एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे आइसी स्पाइक सीधा वांग चेंग की तरफ बढ़ रहे थे। वांग चेंग बहुत मुश्किल से ही उसके अटैक से बच पाता है। वो कहने लगा था कि इसका अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। जीलिंग ने वांग चेंग के पैरों को फ्रीज कर दिया था जिस वजह से वो हिल नहीं पाता और वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें मेरी फैमिली की सुप्रीम टेक्निक को दिखाती हूँ। इतना कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वांग चेंग ने तो बहुत ही ज्यादा इजीली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो जीलिंग की गर्दन पकड़ लेता है। ये फैमिली वाले हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इसने सिर्फ एक ही अटैक में हमारी ब्लैक आइस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ वांग फैमिली वाले तो काफी ज्यादा खुश थे। वहीं जीलिंग वांग चेंग से कहती है कि इसका मतलब तुमने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था और तुम डरने का बस नाटक कर रहे थे। जिस पर वांग चेंग कहता है कि हाँ प्यारी लड़की, मैं तो बस तुम्हारे संग थोड़ा खेल रहा था। इतना कहकर वो जीलिंग के गले को और भी ज्यादा जोर से दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से ये फैमिली के पैट्रियार्क वांग चेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं अगर जीलिंग को एक भी खर हो जाए तो ये फैमिली तुम्हारी वांग फैमिली का नामो निशान मिटा देगी। ये सुनकर वांग चेंग कहता है कि अरे पैट्रियार्क ये आप इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं, मैं आपकी डॉटर को ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा। इतना कहकर वो जीलिंग पर हमला करने ही वाला था कि तभी वांग चेंग के ऊपर कोई हमला कर देता है जिस वजह से उसका पूरा हाथ ही मुड़ गया था। जीलिंग दूर पीछे जा गिरी थी, वहीं वांग चेंग भी पीछे खिसक गया था। वांग चेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये अटैक तो मार्शल रियलम के 9th लेवल वाले का है, आखिर कौन है, सामने आओ। धूल हटती है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं ये फेंग था। ये फेंग फुल एटीट्यूड मारते हुए वांग चेंग से कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, तो जान लो मैं वो हूँ जो तुम्हारी आज जान लेगा।
ये फैंग की पावर देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये फैमिली के पास ऐसा एक टैलेंट भी होगा। वांग चेंग तो मार्शल रियलम के 5th लेयर पर ही है। ये फैमिली की यंग लेडी आकर जीलिंग को वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद तभी वांग चेंग कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। ये कहकर वांग चेंग उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि ये फैंग ने खो दी थी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड है ये फैमिली की। जिसके बाद वांग चेंग उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से आसमान में काफी सारे शार्प पीसेस आ गए थे। ये फैंग उससे कहता है कि गधे इंसान चुराई गई चीजों पर इतना भरोसा नहीं करते, इतना भी नहीं पता मेरी चीज को चुराकर मेरे सामने भाव खा रहे हो, हद हो गई। तभी वांग चेंग उस स्वॉर्ड को ये फैंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये फैमिली की गलती है कि उन्होंने अपने स्वॉर्ड को संभाल कर नहीं रखा। मैं जो भी चीज लेता हूँ वो मेरी हो जाती है। जिस पर ये फैंग उससे कहता है कि अगर एक जंगली कुत्ता एक शेर का दांत लगा ले तो क्या वो सच में शेर बन जाएगा? नहीं ना, तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। अब उसकी बातों को सुनकर तो वांग चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो ये फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर ये फैंग बहुत ही आसानी से उसके सारे हमलों से बच गया था। जिसके बाद वांग चेंग उस स्वॉर्ड की स्पिरिट जो कि एक ड्रैगन थी उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिकते हो। वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्पीड में ये फैंग की तरफ बढ़ रहा था, पर ये फैंग सिर्फ अपने एक ही मुक्के से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तभी वांग चेंग एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकलकर सीधा ये फैंग की तरफ जा रहे थे। वो हंसते हुए कह रहा था कि अब मरो, पर वो ये देखकर दंग रह जाता है। इतनी सारी स्वॉर्ड हिट होने के बाद भी ये फैंग सही सलामत खड़ा है वहाँ पे। वो कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है, जिस पर ये फैंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, इसका नाम है बैटल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से उसका वो फॉर्मेशन वहीं पर ब्रेक हो गया था। ये फैंग वांग चेंग के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। वो एक बार फिर से उसी ड्रैगन को समन करता है। अब उस ड्रैगन को देखकर ये फैंग उससे कहता है एक ही टेक्निक कितनी बार यूज करोगे, और इतना कहकर उसने फिर से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वांग चेंग सीधा जमीन पर जा गिरता है। वो उठकर खड़ा नहीं हो पाता और जिसके बाद उसकी हार हो जाती है। ये फैमिली की यंग लेडी पैट्रियार्क से कहती है कि इसके जैसा टैलेंट बहुत सालों में ही एक बार आता है, हमें इसे हमारी फैमिली में ले लेना चाहिए। अब उसकी बातों को सुनकर पैट्रियार्क थोड़ा सोचते हुए अनाउंस करते हैं कि ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं मेरी डॉटर जीलिंग की शादी ये फैंग से करवाऊंगा। अब ये सुनकर जीलिंग शर्माते हुए अपने फादर से कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। दूसरी तरफ हम वांग चेंग को देखते हैं जो कि अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये फैंग उसके सामने आता है। ये देखकर वांग चेंग तुरंत उस ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को लेने लगा था, पर वो उसको निकाल ही नहीं पाता जमीन से। उसे ऐसे करते देख ये फैंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने खड़ी होने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। वांग चेंग अपने पैट्रियार्क की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचाइए, पर वांग फैमिली का पैट्रियार्क तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो खुद ही वांग चेंग को मार डालता है। ये देखकर ये फैमिली का पैट्रियार्क कहने लगता है कि वांग हुई तुम पागल हो गए हो क्या? जिस पर वो जवाब देता है कि पिछले 20 सालों से सिर्फ तुम्हारी फैमिली ही जीतते आ रही है टूर्नामेंट, आज वांग फैमिली की तरफ से मैं खुद फाइट करूंगा। उसकी बात सुनने के बाद ये त्यान यहाँ कहने लगते हैं अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी सिटी लॉर्ड उनको रोकते हुए कहते हैं कि ये टूर्नामेंट सिर्फ डिसाइपल्स के लिए टूर्नामेंट है, मास्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इससे दोनों फैमिलीज को खतरा होगा। जिस पर वांग कोई सिटी लॉर्ड से कहता है हम दोनों अपनी अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई वॉर नहीं। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड एग्री कर जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो कहते हैं कि पहली बार टूर्नामेंट में हमें पैट्रियार्क्स की फाइट देखने को मिलेगी। वांग हुई ये त्यानिया की तरफ देखते हुए कहता है कि आज देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ, तुम जो इतना भाव खाते हो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तभी ये फैंग वांग हुई से कहता है कि तुम भूल गए हो कि मास्टर को चैलेंज करने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिस पर वांग हुई कहता है कि तुम जैसे कीड़े को तो कुचलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर वो अपने घोस्ट पपेट को बाहर निकालता है। वांग हुई के घोस्ट पपेट को देखकर ये फैंग कहता है कि वांग फैमिली के पैट्रियार्क के पास बस यही है। जिस पर वांग हुई से जवाब देता है कि इस घोस्ट पपेट ने 3 रियलम के स्पिरिट मास्टर को डिवॉर किया है, तुम इसे कम समझने की गलती मत करना, सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा फिर तुम्हारे पैट्रियार्क की। इतना कहकर वो अपने घोस्ट पपेट से ये फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। काफी सारे लाइटनिंग स्ट्राइक ये फैंग की तरफ बढ़ रहे थे जिनसे बचने की वो कोशिश करता है। तभी वांग हुई के घोस्ट पपेट की शील्ड उससे हिट हो जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था। वांग हुई कहता है कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी तो है कि तुम अभी भी मेरे सामने टिके हुए हो। इतना कहकर वो ये फैंग के ऊपर पॉइजन स्मोक से हमला करने लगा था। ये देखकर जीलिंग को ये फैंग की चिंता होने लगती है। ये फैमिली का पैट्रियार्क ये त्यानिया भी कहने लगा था कि ये फैंग का रियलंग वांग हुई से काफी ज्यादा लो है, तो उसके लिए वांग हुई का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वांग हुई वहाँ पर एक जायंट स्वॉर्ड को समन करते हुए ये फैंग से कहता है कि जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी तब मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ छिपते हो। वो स्वॉर्ड काफी तेजी में ये फैंग की तरफ बढ़ रहा था, पर ये फैंग खुद को बचा लेता है जंप करते हुए। उसके प्रेशर की वजह
से ये फेंग थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि वांग हुई की स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगी है और वो समझ जाता है कि उसका ये पपेट उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ये फेंग फौरन अपने फर्नेस को बाहर निकालकर उसको एक्टिवेट कर देता है। वो फर्नेस वांग हुई की स्पिरिचुअल पावर को रैपिडली सक कर रहा था। ये देखकर वांग हुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए एक स्लैश अटैक करता है उस फर्नेस के ऊपर, लेकिन उस पर तो कुछ भी असर नहीं होता। वांग हुई चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसके पास किस तरीके की डिमोनिक पावर्स हैं। अब इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से ये फेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो हायर लेवल पर पहुंच गया था। वांग हुई अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह से खून आने लगता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता। वो मल्टीपल स्लैश अटैक रिलीज करता है, लेकिन फिर भी ये फेंग का कुछ नहीं बिगड़ता। ये फेंग वांग हुई से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब खत्म होने वाली है। मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ छिपते हो। तुम्हारा पपेट भी अब बस डिस्ट्रॉय होने वाला है। जिस पर वांग हुई एक बार फिर से अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि मैं 50 सालों से इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे हराने की बात तो तुम भूल जाओ। उसने काफी सारे डेमोनिक एरोज से ये फेंग पर हमला कर दिया था, पर ये फेंग अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करके उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। ये फेंग कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इसे ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो अपने एंशिएंट ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। उसके इतने पावरफुल अटैक को देखकर ज़ीलिंग कहने लगती है कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिस पर पैट्रियार्क भी कहने लगे थे कि अभी ये फेंग की स्ट्रेंथ वांग हुई के बराबर है। वांग हुई का पपेट पहले से काफी ज्यादा वीक हो गया था, पर वांग हुई तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये फेंग अपने फिस्ट अटैक को रेडी करके वांग हुई के पपेट की शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। वो एक के बाद एक जबरदस्त मुक्के उसकी शील्ड पर कर रहा था। काफी देर तक ऐसा करने के बाद आखिरकार उसने उसकी शील्ड को ब्रेक कर ही दिया, जिससे वांग हुई का पपेट डिस्ट्रॉय तो हो ही गया था, साथ ही वो भी दूर पीछे जा गिरता है। वहाँ पर मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि वांग फैमिली का इतना पावरफुल पैट्रियार्क ये फैमिली के एक नॉर्मल से डिसाइपल से हार गया, ये कैसे पॉसिबल है। वहाँ पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। ज़ीलिंग तो काफी ज्यादा खुश थी। वहीं उसके फादर कहते हैं कि आज तो ये फेंग ने सच में हिस्ट्री ही बना दी। वांग हुई जैसे तैसे उठकर खड़ा होकर ये फेंग से कहता है कि आखिर ये सारी टेक्निक्स तुमने कहाँ से सीखी, तुम हो कौन, सच सच बताओ। जिस पर ये फेंग कहता है कि मैं तो ये फैमिली का नॉर्मल सा डिसाइपल हूँ, नाम है ये फेंग। वांग हुई ये फेंग से हारने के बाद पूरी तरीके से बौखला गया था और वो हंसते हुए कहता है आखिर मैं इस ऑर्डिनरी पर्सन से कैसे हार गया, मैं तो वांग फैमिली का पैट्रियार्क हूँ। ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात है, मैं ये सब कभी नहीं सहूंगा। वो रैंडमली इधर उधर ब्लास्ट करने लगा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर ये फेंग को भी एक पल के लिए तरस आ गया था। जिसके बाद सिटी लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि तो इस बार का हंटिंग टूर्नामेंट ये फैमिली जीतती है। और फिर इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। कैसी लगी ये सीरीज कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।